सिम कार्ड नॉट वर्किंग, डाली हेडिंग में सिम कार्ड नॉट वर्किंग। ये कुछ प्रॉब्लम आएगी, देखिए इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आएगी, अगर हिंदी में लिखा होगा तो सिम कार्ड, देखिए इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम, सिम कार्ड नॉट वर्किंग। इनवैलिड सिम अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो ये पता ही आपको IMEI नंबर आपको सॉफ्टवेयर से रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिंट रिमूव होते हैं, लाइन ब्रेक होती है या CPU, क्योंकि जितनी भी लाइनें होती है इसके अंदर पावर को छोड़ के सबकी सब लाइनें कहाँ से आती हैं, CPU के अंदर से आती है, तो आपको CPU वगैरह जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर जो जैक है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी लाइनें होगी, एक लाइन होगी क्लॉक की, एक होगी रीसेट की, एक होगी डेटा की, एक ग्राउंड होगी, और एक क्या रहेगा, NC पिन नॉट कनेक्टेड रहेगी या फिर डिटेक्शन की पिन रहेगी, और एक VDD यानी कि प्लस की लाइन। और अगर आप इन पे सब पे GR चेक करोगे, क्या चेक करोगे, तो यहाँ पे 300 से 700 700 700 ये बीप करेगा और 300 से 700 के बीच में रीडिंग आएगी। ठीक है, लिखिए इसको, हम लोग चेक करते हैं। जो ये आएगी ना इनवैलिड सिम, ये IMEI नंबर करेक्ट होने पे आता है, स्टार है 06 कोड डाल के चेक कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सही होगी, प्रॉब्लम ये। RST का मतलब रीसेट, CLK का मतलब क्लॉक, डेटा IO का मतलब इनपुट आउटपुट, रीसेट सिग्नल, RST का मतलब रीसेट सिग्नल। लिख गया? ओके, चलो चेक करते हैं। जैक पे कितने पॉइंट है, 4 पॉइंटों की रीडिंग आनी चाहिए, 1 2 3 4। एक क्या करेगा, कुछ चाइनीज फोन के अंदर इस पे भी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। लाइन कौन सी होगी, डिटेक्शन की, DT का मतलब डिटेक्ट, सिम डिटेक्शन की लाइन। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, करिए चेक। GR वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर ऑन करिए। ये क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, रीडिंग आ रही है, बहुत कम आ रही। चेक करो दूसरा, सरकारी वाला लगाओ, 663, ठीक है, दूसरा लगाओ, ठीक है, 3 पे आ गई, 1 पे और आएगी, 4 पे आ गई, इस पे नहीं आ रही तो क्या है, ये NC है, नॉट कनेक्टेड है, और इसके ऊपर वाले पे बीप कर रहा है, तो क्या है, काउंट है, मैच किया वो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये रीडिंग क्लियर है तो यानी कि आपकी सिम का जो ये सॉकेट है सही है। अगर फिर भी सिम नहीं काम कर रही है तो अदर रीजन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अदर। ये एक बेसिक टेस्टिंग है GR वैल्यू वाली। ठीक है, चेक कराइए मैडम, फटाफट चेक करो, सही से टच करना है, उसकी जो पॉइंट है ग्राउंड टच हो जाते हैं। हुआ चेक भाई, किसको समस्या आ रही है, इसको समस्या है बताओ। सारे बीप कर रहे हैं, जिसके सारे बीप कर रहे हैं वो आगे आ जाए लेके बोर्ड अपना। अब ये ऊपर जो है ये पूरा माइनस है ये। अब आप क्या करते हो, मल्टीमीटर की प्रॉब लगाते हो, इसी में टच हो जाती है तो सब रिपीट करने लगते हैं। और जिसकी इसलिए पहले मल्टीमीटर की प्रॉब को पतला कर लीजिए, अब इनके बीच के पॉइंट पे लगाएंगे तो आपकी सब जो है रीडिंग देगी। क्या था इसका रीडिंग का, इस पे जो है वैल्यू मिल रही थी, इस पे इस पे इस पे, ये क्या था, बीप कर रहा था, और ये क्या था, NC था। इन पे जो GR वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 300 से लेके 700। ठीक है, अलग अलग मीटर में अलग अलग आएगी, समझिए पहले बात को। हाँ, दूसरा कहोगे तो सरकारी वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चलाइएगा तो अपने हिसाब से रीडिंग उसकी। तो तुम्हारे जो सर के जो बाल है इनको रेजर से पूरा साफ कर दिया जाए, और फिर तुम ऐसे ऐसे करो, बाल आ जाए इनका। अरे भैया मेरे इसमें एक भी IC लगी है, बताओ क्या तुमको GR वैल्यू आएगी यार। जितने भी कनेक्शन CPU पावर से होते हैं IC के अंदर एक भी नहीं लगी है, कहाँ से रीडिंग आ जाएगी मेरे भाई। यहाँ तक चेक हुआ। अब इसका देखते हैं इंटरनल भाग क्या है, कहाँ सप्लाइयाँ आती हैं। इधर नॉर्मली GR वैल्यू टेस्टिंग हो गई जाती, 1 2 3 4 5 6। V सिम का मतलब वोल्टेज सिम, 1.8 से 3.7 वोल्टेज आएगा, और यही सप्लाई कहाँ पे जाएगी, CPU पे।
क्या लगा है, एक जीरो वैल्यू का रजिस्टर। तो एक लाइन कहां से आएगी, पावर से, जो कि सिम के जैक पे जाएगी, और वही लाइन किस पे एंटर रहेगी, सीपीयू पे। वोल्टेज क्या रहेगा, 1.8 से लेके 3.0। इसके बाद एक लाइन होगी क्लॉक की। क्लॉक में क्या है, एक जीरो वैल्यू का एक जनरेटर डायोड लगा है, या टीवीएस हो सकता है। ये क्या है, रीसेट। रीसेट के लिए एक जीरो वैल्यू का रजिस्टर लगा है। एक क्या है, एक क्या है, डेटा, और एक क्या है, एनसी। अब बताइए, सिम जैक आपने बदल लिया, ये तो दिखता ही है साफ साफ। फिर भी अगर सिम नहीं काम कर रही है तो हम क्या चेक करेंगे। अगर मान लो पिन नंबर 1 बीप कर गया, यानी कि पावर की लाइन शॉर्ट है। पिन नंबर 2 बीप कर गई, यानी रीसेट की लाइन क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब पैरेलल कंपोनेंट, 1 2 3। क्या चेक करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट। अगर जीआर वैल्यू नहीं आ रही है डेटा की लाइन पे, क्लॉक के, रीसेट के, तो क्या चेक करेंगे, सीरीज कंपोनेंट से करेंगे। तो क्या लगे, 1 2 3 4, चारों लाइनों पे क्या लगे, जीरो वैल्यू के रजिस्टर लगे हुए। अगर ये लाइनें अगर सही है और फिर भी सिम नहीं काम कर रही, तो किसके पास पहुंचेंगे, सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी की सारी लाइनें कहां से हैं, सीपीयू। और ऐसा नहीं है कि ये 2G 3G 4G, अरे भाई मेरे, चाहे वो 2G फोन हो, चाहे 3G हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे कीपैड हो, चाहे आईफोन हो, सभी का बेसिक सिस्टम यही है। अगर सिम काम करेगी तो ये लाइनें सभी फोन के अंदर होंगी। समझ आई बात। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक फोन की बात कर रहे हैं, जितना तुमको बता रहे हैं सब चीजें हर फोन के अंदर मैच करेंगी। अगर सिम है उस फोन के अंदर तो क्या है, क्लॉक, रीसेट, डेटा और वोल्टेज, ये लाइनें आपको 100% हर फोन के अंदर देखने को मिलेगी। बनाइए इसको। किसी का सिम जैक बीप तो नहीं कर रहा है, बताओ, जीआर वैल्यू नहीं आ रही, कोई है किसी पास फोन, क्या है भाई, अच्छा वैल्यू नहीं आ रही है, इस पे आ रही है, दूसरे पे लगाओ। इस पे नहीं आ रही है, दूसरे पे, इस पे आ रही है, इधर लगाओ, आ रही है, एनसी बीप करेगा, बीप कर रहा है, ठीक है, ये तो एनसी है, इस पे नहीं आ रही ना। तो क्या सोल्यूशन है भाई, क्या लिखा था मैंने, हाँ हाँ रीडिंग नहीं आ रही, तो क्या लिखा था मैंने, क्या चेक करेंगे, सीरीज कंपोनेंट चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी इस जैक का देख लेते हैं कहां से फॉल्ट है। तो पिन नंबर कौन सी थी, 2 2 है ना भाई, एक बीप कर रहा है, एक एनसी है, डेटा की लाइन इस साइड है, बीच वाले गायब है ना, बीच वाला यार, रीसेट की लाइन है ना, रीसेट की, रीसेट है तो है, फिर से चेक करना है क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझिए पहले एक बार, देखो जैक को फोटो बना, देखो ध्यान से देखिएगा, एनसी, एनसी है, ग्राउंड है, पिन नंबर 6, इधर के 3, इस पे भी नहीं आ रही और इस पे भी नहीं, ये तो हो गया एनसी, इस पे नहीं आ रही, एक बार फिर चेक कराओ, देखिए थोड़ा और ऊपर करिए, ऊपर करिए थोड़ा जैक, ओके ठीक है, चेक करो क्या कर रहा है, ये रीडिंग आ रही, ठीक है, इस पे रीडिंग नहीं आ रही, चेक चेक करो, आ रही है, इधर आइए नीचे, क्या आ रहा है, रीडिंग आ रही है, ये एनसी है और ये बी ग्राउंड है, तो ये रीसेट की लाइन है ना, देखो ध्यान से, 2 नंबर है ना, रीसेट की लाइन गायब है ना, हमको क्या चेक करना है, सब नहीं चेक करना है, जो उसके अंदर कमी है ना वही लाइन चेक करेंगे। कौन सी लाइन है यहाँ पे, रीसेट लाइन है, ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं रीसेट लाइन पे, एक तो है रीसेट और इसके बीच में लगा एक लगा जीरो वैल्यू का रजिस्टर। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर इस जगह, तो पहले तो हम लेआउट पे आएंगे, ये सिम जैक का नाम क्या है बताओ, J2601, हमने क्या किया, इसको डबल क्लिक, कॉपी हो गया, सर्किट में आए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड, नेक्स्ट, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, रीसेट, ये लाइन देख रहे हैं ना आप, सिम 2 है ना, ये सिम 1 की देखो पहले, सिम 1, तो हम यहाँ चेक करेंगे रीसेट की लाइन, ये रीसेट है, देख रहे हैं आप, रीसेट की लाइन क्लिक किया हमने,
ये आ गया, देखिए सिम 1 के लिए, सिम 2 के लिए, सिम 1 एंड 2, 26/0/10 और 26/12, 26/10 और 26/12, दो ही तो हैं, दो सिम लगी हैं, दो रीसेट की लाइनें, इनको देख लेते, 26/10 गायब होगा या फिर 26/12 गायब होगा या खराब हुआ होगा, तो 26/10 और 12 यही तो है रीसेट, देखिए ध्यान से। और इन पे देखिएगा ध्यान से, कॉपी किया हमने, लेआउट पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट, 26/10 ये मिल गया, 26/12 कहाँ पे है देखो ध्यान से, R 26/12 ये लगा है, 1 2 3 4 रजिस्टर ये लगे, 4 के बीच में ये वाला है, और 1 2 3 ये लगे, 3 के बीच में क्या है, ये वाला है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सिम 1 का है देखिए, ठीक है, और नीचे क्या था, ये सिम 2 का था, हम लोग उस पर थे, ये लिखा है ये सिम रीसेट, और यहाँ पे क्या 26/0/9, कॉपी किया, लेआउट पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट, नहीं ये लगा है R 26/0/9। अब देखिए यहाँ पे मॉसफेट लगा है, Q लिखा है एक ये, और एक Q ये लिखा है, और एक Q ये, यानी कि वो तीनों जो मॉसफेट है वहीं पे, ये वाला रहा है, ठीक है। और चाहो तो हम लोग यहाँ से हार्डवेयर सोल्यूशन को भी निकाल सकते हैं, हाँ हार्डवेयर सोल्यूशन, यहाँ पर देख कहीं दिया हो गया सिम का, ये दिया गया सिम कार्ड, यहाँ पे लिखा सिम 1 रीसेट, किस कलर से है देखिए, यहाँ पे ऑरेंज कलर से है, तो ऑरेंज कलर सिम 1 का कहाँ पे है, ये देखिए सिम 1 रीसेट, और यहाँ से होते हुए कहाँ पे गया है, ये रजिस्टर लगा, और रजिस्टर के बाद सप्लाई कहाँ पे गई है, CPU IC, यानी कि अगर ये रजिस्टर अगर यहाँ पे है और फिर भी अगर GR वैल्यू नहीं आ रही तो समस्या कहाँ से है, CPU पे, CPU में रिवॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया नहीं है। अब हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं, बोर्ड पे क्या कहानी है, चलो लगाओ, चेक करो, देखो बोर्ड चेक करो, है ही नहीं, ठीक है, तो जीरो वैल्यू का है, क्यों जीरो वैल्यू का जंपर लगा सकते हैं। अब एक काम करो, QR जीरो का रजिस्टर लगाओ किसी दूसरे बोर्ड से निकाल के, ठीक है, हम आपको यहाँ पे लगा के दिखाई दे रहे हैं, आप जंपर लगा के काम कर सकते हो, और टाइम है अगर आपके पास तो कंपोनेंट लगाओ, है कि नहीं। ये तो सब निकाल लगा लेते हो ना सब लोग, हाँ अच्छी बात है, छोटे वाले सब, कोई है जो ना लगा पाता हो, होंगे भी तब भी नहीं बताएंगे, ना हो भैया दोबारा बताया जाए, दोबारा बताया जाए, कम से कम बताने का तो कष्ट करो, उसको उल्टा लगाओ, वाइट वाला ऊपर कर दो, लग जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जानबूझ के एक बार रजिस्टर खराब करेंगे, वैल्यू हाई करेंगे, जीरो करेंगे उसकी वैल्यू, फिर बाद में बना देंगे, फिर क्या बनना है, हमने कल क्या लिखवाया था, हैं, हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ब्लॉक डायग्राम में हम लोगों ने देखा, लो ले जाओ, और किसी का कोई बोर्ड हो